हो, तो मैं क्या कह रहा था कि जिसने पूछा था कंफ्यूजन, उसके लिए कंफ्यूजन हल हुआ, उसका कंफ्यूजन हो। तो 15वीं सदी ईस्वी तक की हम बात कर रहे हैं, 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी से, यानी तकरीबन 1000 साल। आज अवाइल करने शेषोम तो अवाखिर करने 15 6ठी सदी ईस्वी के शुरू से लेकर के 15वीं सदी ईस्वी के आखिर तक, यानी तकरीबन 1100 साल तक जो तारीख है यूरोप की, वो कुरून वुस्ता कहलाती है। कुरून वुस्ता, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए। कुरून वुस्ता का जिक्र आता है फारसी किताबों में बार बार, इस्लामी किताबों में। कुरून वुस्ता किसे कहते हैं? 6ठी सदी ईस्वी से लेकर के 15वीं सदी ईस्वी तक के 1100 साल को, तकरीबन 1100 साल को, इसको कहते हैं कुरून वुस्ता। इसको कुरून वुस्ता कहा जाता था। इस जमाने में फलसफे की जो हालत थी वो ये थी कि, या किसी भी चीज की देख लीजिए, कि कलीसा का इल्मी मरकजों पर और उसके बरनामों पर, प्रोग्रामों पर पूरा तसल्लुत था। आप इसको इस तरीके से देख सकती हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर पिछली आधी सदी से ईरान में बिला तशबी ईरान में इस्लामी इनकलाब आया हुआ है। तो इस्लामी इनकलाब के आने के बाद से मदरसों में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में, जो तालीमी निसाब है वो एक तरीके से उलमाई अंदाज में और उलमा के मातहत चल रहा है। ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया जाता है जो इस्लामी नुक्ते निगाह से या शी नुक्ते निगाह से कुफ्रियात हैं या लग़वियात हैं। ठीक है, तो बरनामारेज़ी इस तरीके से की जाती है कि इस्लामियात भी पढ़ाया जाए, इलाहियात भी पढ़ाया जाए। बात होगी बात। शाह के ज़माने में जो तालीमी निसाब था उससे अभी का तालीमी निसाब फ़र्क करता है। हो, तो उसी तरीके से कलीसा का पूरा, यानी अभी आप कह सकते हैं कि मस्जिद इमामबाड़े का होल्ड है, उस वक्त कह सकते हैं कलीसा का, यानी उनकी मजहबी इबादतगाह का पूरा होल्ड था। ठीक है, मदरसों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर। और फ़लसफ़ा जो इस दौरान पढ़ाया जाता था वो वाबस्ता था, रिलेटेड था, मुर्तबित था किससे? मदरसे वाली चीज़ों से, कलीसा वाली चीज़ों से। और इसको फ़लसफ़े मदरसी या स्कूलास्टिक बोलते थे, यानी स्कूल से बना था, स्कूलास्टिक इन्होंने लिखा है, इसको स्कूलास्टिक बोलते थे इसको। ठीक है, इस फ़लसफ़े को। और फिर तहरीक करते हैं तरफ फ़लसफ़े स्कूलास्टिक अलावा बर मंतिक व इलाहियात व अखलाक व सियासत व पारई एज़ तबियात व फ़लकियात मोरद कबूल कलीसा कवायद ज़बान व बानी व बयान नीज़ गुंजानीद शुदे बूद वलिदा फ़लसफ़े दर अनासर मफ़हूम व कलमर वसी तरीदार। उस ज़माने में फ़लसफ़ा जो है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं लगभग मुतलक़ उलूम को कहा जाता था, क्योंकि इसमें इलाहियात व फ़लकियात वगैरह, तबियात वगैरह के अलावा ज़बान के जो कवायद और ग्रामर होते थे ना, इसकी तदरीस को भी फ़लसफ़े में शुमार किया जाता था। लिहाजा उस ज़माने में, यानी जो कुरून वुस्ता का दौर था, कुरून वुस्ता में फ़लसफ़े का दायरा बहुत वसी था। ठीक है, अब आ रही अगली हेडिंग, फ़लसफ़ा व इल्म। फ़लसफ़ा व इल्म फरमाते हैं, मिन जुमला चीज़ें, बातें, कलिमात, अल्फाज के जिनके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ इस्तेमालात की वजह से अलग तरह के इश्तिबाहात सामने आते हैं उसको लेकर के। उनमें एक लफ्ज़ इल्म है। इल्म किसे कहा जाता है? इल्म के बहुत से इस्तेमालात हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे, क्या आपसे अगर पूछा जाए एक मुसलमान से, एक अकीदत रखने वाले मुसलमान से, कि आप क्या म्यूज़िक को, मौसीकी को इल्म कहेंगे? हो सकता है आप कहें नहीं, इल्म नहीं है। ठीक है, एक सब्जेक्ट नहीं है इल्म का के उन्वान से। हो सकता है किसी से पूछा जाए जो बहुत ज़्यादा अलग रोशन फिक्री का कायल है, कुछ अलग अंदाज उसका,
पूछा जाए ये बताओ कि क्या वो इल्म है, यानी तारीख़ इल्म है, तो हो सकता है वो कहे कि तारीख़ इल्म नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग फ़िक्र वाले लोग अलग अलग इल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्म जो है वो उन कलिमात में से है कि जिसमें इश्तिबा बहुत हुआ है। इसका लुग़वी माना तो पता है सबको, वाज़ेह रोशन है, नॉलेज, जानकारी मालूम है आपको, दानिश। लेकिन इस्तिलाही माना सबके अलग अलग है। कोई इस्तिलाही माना इल्म का कुछ बयान करता है, कोई कुछ बयान करता है। इस्तिलाही मानी में से एक माना क्या है, मजमूए क़ज़ायाई के फ़कत अज़राह तजरबे हिस्सी काबिल इस्बात बाशन। क़ज़ाया वाक़यात, बातों का मजमुआ कि जिनको सिर्फ और सिर्फ हिस्सी तजुर्बों से समझा जा सकता है। ठीक है, या इस बात किया जा सकता है, बेबख्शी इस बात किया जा सकता है। इसका अंग्रेजी मुआदिल जो है वो क्या है, साइंस है। इसका सब्स्टिट्यूट, इसका बदल मुआदिल अंग्रेजी में क्या होगा, साइंस। इल्म यानी साइंस। इसीलिए जब आप ईरान में जाएंगे तो ईरान के हौज़ों में आपको मिलेगा, मिसाल के तौर पे जो है वो उलूम सियासत, उलूम फ़लकियात, उलूम इक़्तिसादी, उलूम फ़लाना। मगर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की देखेंगे तो आपको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और क्या नाम है, या इसी तरीके से और भी कभी सिर्फ साइंस बोलते हैं और कभी साइंस को किसी चीज़ से जोड़ देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिकल साइंस, कभी तो इकोनॉमिक्स अलग से बोलते हैं। तो इसकी मिसाल जो मैंने आपको दी, ईरान में सियासत को भी क्या कहते हैं, इल्म सियासत, उलूम सियासत। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो साइंस लफ्ज़ है इसमें ना, ये वो वाला साइंस नहीं जो मुतलकन तबियात के इल्म को इल्म साइंस कहते हैं। ठीक है, बल्कि कौन सी साइंस है, साइंस बमाना है इल्म हो। तो हर वो इल्म के जो हिस्सी तजर्बियात से हासिल किया जा सकता है उसे इल्म कहते हैं। हर वो दानिश, हर वो नॉलेज, जानकारी जिसे तजर्बियात से हिस्सी से हासिल किया जा सकता है उसे इल्म कहते हैं। उसी का तर्जुमा इंग्लिश में साइंस किया जाता है। अब चूंकि सिर्फ तजरबी राहों से हासिल किए जाने वाली मालूमात के ऊपर इल्म का लफ्ज़ सादिक आने लगा साइंस के कलमे की वजह से, इसका नुकसान ये हुआ वो उलूम के जो तजरबी रास्तों से हासिल नहीं होते हैं, ठीक है, हिस्सी रास्तों से साबित नहीं किए जा सकते हैं, उसको फिर इल्म नहीं कहा जाता। फ़लसफ़ा जो हकीकी फ़लसफ़ा है वो इसके मुकाबले में ठहरा। चूँकि फ़लसफ़े में अक़ली गुफ्तगू होती है, तजर्बियात से ज़रूरी नहीं है कि इस्तिफ़ादा किया जाए। खुदा है कि नहीं है, वाजिबुल वजूद एक है कि दो है, मुमतनुल वजूद हराम है, वो क्या नाम है, शरीक है, वाजिबुल वजूद बेबख्शिश मुमतने है, शरीक है, वाजिबुल वजूद नहीं हो सकता। जो वाजिबुल वजूद है अल्लाह है, मसलन अल्लाह का हादिस होना मुहाल है। अब आप अल्लाह को देख कहाँ पाएंगे, हिस कहाँ कर पाएंगे, तजुर्बा कहाँ कर पाएंगे। इसीलिए तो मैंने आप लोगों से अर्ज किया था, आपकी तरफ से मैसेज जो आया कि समझ में नहीं आई ये बात, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस फ़लसफ़े की बहस में आप लोग एक सेकंड के लिए भी हटिएगा नहीं, इधर उधर नहीं जा सकती आप लोग के कैमरा ऑन है, हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एक बार हटें कुछ काम करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये तारीख़ और तफसीर का इल्म नहीं, बहुत अहम है, मगर समझना थोड़ा आसान हो जाता है।
ये फ़लसफ़ा है, इसमें यही रहिए आप, ठीक है। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, सुनिएगा फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट में, टाइम भी तो कम रहता है ना, फ़लसफ़े के लिहाज से आपके पास टाइम भी नहीं है कि आपको घंटे 1.5 घंटा समझाया जाए। हाँ हाँ ना, अभी आवाज़ सही आ जाएगी, अभी आवाज़ सही आ जाएगी, चूँकि लाइट चली गई थी ना। अभी ठीक है ना आवाज़? अभी सही आ रही है आवाज़? हाँ, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था ना 1 मिनट के लिए, तो नेट डाटा पे आया था। खूब, तो टाइम कम मेरे पास, मैं बात मुकम्मल करूँ। देखिए, इल्म को जो बताया गया, तवज्जो सुनिएगा, इल्म की जो तारीफ की गई है, कहा गया मजमुआ क़ज़ाया, यानी वाक़यात का, चीज़ों का एक ऐसा मजमुआ कि जिसको तजर्बे के ज़रिए से और हिस्स के ज़रिए से महसूस करके साबित किया जा सके, ठीक है। अब जड़ी बूटी को देख करके तो साबित किया जा सकता है, उसका तजुर्बा करके कि इस जड़ी से ये फ़ायदा पहुंचेगा, ये जड़ी बूटी फला चीज़ में फ़ायदा पहुंचाएगी, ये इसमें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अल्लाह है कि नहीं है, इसको क्या आप देख के तजुर्बे साबित कर सकते हैं? वाजिबुल वजूद एक है कि 2 है? तजुर्बे से साबित होगा? बोलिए जल्दी से, जिसने सवाल किया था। नहीं ना। अभी अल्लाह के एक होने की, वाजिबुल वजूद की, हाँ, मुमकिनुल वजूद की, मौजूद की, मादूम की जो गुफ्तगू कायम होती है, इल्म फ़लसफ़ा में होती कि नहीं होती है? तो क्योंकि एक तारीफ ये की गई थी कि इल्म यानी साइंस, और साइंस का ताल्लुक, आप लोग माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, स्कूल की पढ़ी हुई, साइंस का ताल्लुक जो है, जो अब जो आवाज़ कट रही होगी वो आप क्या कट रही होगी अकेले, क्योंकि वाईफाई से कनेक्शन है, सबके पहुंच रही सही, अपना नेटवर्क ठीक कीजिए आप, ठीक है। तो इल्म की जो तारीफ की गई है उसको साइंस के मुआदिल बराबर रखा गया है। साइंस का ताल्लुक तजर्बियाती उलूम से है, और फ़लसफ़े में बहुत सी बातें वो हैं जिनका ताल्लुक, क्या सब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? हाँ, अकल से आपका रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से अक्सर तक पहुंच रही है। आप क्या आवाज़ कर रही है, आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हालांकि क्लास का वक्त खत्म होने वाला है। खूब, तो मैं जुमला मुकम्मल कर दूं। तो चूंकि साइंस का ताल्लुक तजुर्बे से है और आपने इल्म बताया यानी साइंस, तो इसकी वजह से फ़लसफ़ा जो है वो इल्म के दायरे से बाहर हो गया, ये मुश्किल पेश आई, ठीक है। फ़लसफ़ा इल्म के मुकाबले में करार पाया। लेकिन अगर इल्म को मुतलक दानिश के मुकाबले में लेंगे, मालूमात, और इसका इल्म का जो मुआदिल है वो साइंस नहीं बल्कि इल्म का मुआदिल जो है, उस इल्म के बराबर जो है, उसका बदल नॉलेज कहलाएगा, तो यहां पर फ़लसफ़ा भी शामिल हो जाएगा। कोई जल्दी से बताएगा फ़लसफ़ा कब इल्म में शामिल होगा और कब खारिज होगा? जल्दी बताइएगा। जी, अलैकुम अस्सलाम, बताइए। सही, अहसन अहसन। खार के कौन बोल रहा था, मैं नाम नहीं देख पाया था। हाँ, खार वशेद की सलामती के लिए आप सब लोग सलवात पढ़िए एक बार अपनी अपनी जगह बैठ करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत सही आपने खुलासा किया। इल्म अगर साइंस के माना में लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़लसफ़ा उसमें नहीं आएगा, और इल्म अगर मुतलक दानिश यानी और नॉलेज के माना में लेंगे तो उसमें फ़लसफ़ा भी आ जाएगा। वह अगर फ़लसफ़े रा सिरफ़न पर मारिफत है गैर तजरबी इतलाक़ कुरिम शामिल मंतिक़, शनाख्त शनासी, हस्ती शनासी, मेटाफिज़िक, खुदा शनासी, रवान शनासी, नज़री, गैर तजरबी, ज़ीबाई शनासी, अखलाक़ व सियासत में शबह। लेकिन अगर फ़लसफ़े को हम गैर तजरबी मारिफतों और मालूमात से मखसूस कर देंगे, अब मालूमात भी 2 तरीके की ना, कुछ तजरबी हैं, कुछ गैर तजरबी हैं, हिस्सी है, कुछ गैर हिस्सी हैं। तो अगर तजरबी से अलग कर देंगे, गैर तजरबी से मखसूस कर देंगे,
तो ऐसी सूरत में फ़लसफ़ा सिर्फ इस तरीके के उलूम को शामिल करेगा जिसका ताल्लुक़ अक्ल वगैरह से, जैसे इल्म है, इल्म मंतिक है, हस्ती शनासी वगैरह है। फिर बाकी जो तजरबी उलूम हैं वो सब फ़लसफ़े से बाहर हो जाएंगे। वाह खुदा वना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।